देखो बेटा, हम एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जो हमारा क्या है, स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरक तत्व। तो बेटा इसमें हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि एक हमारे पास बेटा क्या होती है, कॉइल होती है। क्या होती है? कॉइल होती है। और जब इस कॉइल को बेटा हम बैटरी से जोड़ते हैं तो इसमें क्या प्रवाहित होती है? धारा प्रवाहित होगी। ठीक है। तो कुंडली में जब बेटा हमारे पास क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी, तो कुंडली के तार के जो फेरे हैं, ठीक है, कुंडली के तार के फेरे हैं, इस तरीके से बार बार राउंड अप करके कॉइल बनाई गई है, तो उसके फ्लक्स के मान में क्या होगा, परिवर्तन होता है। तो सपोज कर लेते हैं कि इन कुंडलियों की संख्या क्या है, n, तो इसमें फ्लक्स कितना होगा, n5। ठीक है भाई, कितना फ्लक्स होगा, n5 फ्लक्स होगा। अब ये जो फ्लक्स है वो बेटा किसके कारण हो रहा है, धारा के कारण। किसके कारण हो रहा है, धारा के कारण। तो हमारे पास जो फ्लक्स ग्रंथियों की जो संख्या होगी वो अनुक्रमानुपाती किसके होगी, आई के। क्योंकि जितना हम धारा बढ़े, जितनी धारा को हम क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, उतनी ज्यादा हमारे पास क्या होंगी, फ्लक्स ग्रंथियां बढ़ जाएंगी, उतना ज्यादा हमारे पास क्या होगा, फ्लक्स होगा। ठीक है भाई। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास कुंडली है, इसमें हम जितनी ज्यादा धारा बहाएंगे उतने ज्यादा हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर फ्लक्स प्राप्त होगा। ठीक है भाई। तो आप क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास जो L आ जाता है, L हमारे पास क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व। तो L बराबर हमारे पास आ जाता है n5/I। ठीक है भाई। तो यदि कुंडली में बेटा हमारे पास क्या होती है, धारा, धारा परिवर्तन के कारण फ्लक्स के मान में क्या होता है, परिवर्तन होता है। यदि कुंडली में हम क्या करते हैं, धारा के मान में परिवर्तित करते हैं, धारा के मान का क्या करते, धारा के मान को परिवर्तित करेंगे तो फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होगा। तो ये सपोज कर लेते हैं कि धारा के मान में हम परिवर्तन कर रहे हैं तथा डेल्टा टी समय के लिए हम धारा के मान में परिवर्तित करते हैं, तो जो हमारे पास फ्लक्स है उसमें भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो उसमें परिवर्तन क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा टी समय में क्या परिवर्तन होगा, डेल्टा फाई परिवर्तन होगा। तो फ्लक्स परिवर्तन के कारण क्या उत्पन्न होता है बेटा, प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। जब किसी भी कुंडली में फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उत्पन्न होता है कौन सा, प्रेरित वैद्युत वाहक बल। क्या उत्पन्न होता है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल। जैसा कि लेंज ने कहा था कि बेटा जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल होता है के कारण जो धारा उत्पन्न होती, तो वो धारा उस कारण का विरोध करती है जिस कारण से वह क्या होती है, स्वयं उत्पन्न होती है। जिस कारण से वह स्वयं उत्पन्न होती है उस कारण का विरोध करती है। तो यदि कुंडली में धारा परिवर्तन के कारण फ्लक्स के मान में परिवर्तन हो तो प्रेरित वैद्युत वाहक बल E बराबर n/dt होगा। तो बेटा इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। अब देखो हम क्या करेंगे बेटा, इसको चेंज करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा -n∅/डेल्टा t। आप देखो बेटा हम क्या करेंगे, यहां से n∅ की जगह पे वैल्यू क्या रखेंगे बेटा, इस वाली समीकरण से n∅ क्या है, Li। यहां से हम बेटा क्या रखेंगे, इसकी वैल्यू Li रखेंगे। तो E बराबर हो जाएगा डेल्टा Li/डेल्टा t, डेल्टा t। आप देखो बेटा हम क्या करेंगे, E बराबर -डेल्टा I/डेल्टा t, ये हमारे पास L रहेगा। अब देखो बेटा हमें निकालना क्या है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल निकालना है। तो हम इसको बेटा सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा L बराबर -E∆I/डेल्टा t। तो L बराबर आ जाएगा -I∆I/डेल्टा t। तो इस तरीके से बेटा जब हम किसी कुंडली में धारा को प्रवाहित करते हैं तो कुंडली के मान में, कुंडली में क्या होती है, फ्लक्स उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, फ्लक्स उत्पन्न होता है। और जब हम क्या करते हैं बेटा, धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो फ्लक्स के मान में भी क्या होता है, परिवर्तन होता है। फ्लक्स के मान में भी परिवर्तन होता है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास फ्लक्स ग्रंथियां हैं, ग्रंथियां क्या होंगी, जितनी धारा प्रवाहित करेंगे उतनी हमारे पास फ्लक्स ग्रंथियां होंगी। तो हम क्या करेंगे भाई, जो फ्लक्स ग्रंथियां होंगी यहाँ पे अनुक्रमानुपाती का साइन हटाते हैं तो बेटा ये आ जाता है स्वप्रेरकत्व, L बराबर n∅/I। फिर बेटा जब भी हम धारा के मान में क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं तो एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और ये प्रेरित वैद्युत वाहक बल बेटा तब तक उत्पन्न होता रहेगा जब तक हम क्या करते रहेंगे, धारा के मान में परिवर्तन करते रहेंगे। ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमारे पास जो स्वप्रेरकत्व है आपके समझ में आया हो तो चैनल को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। पढ़िए बेटा हमारे पास इलेक्ट्रॉन मैथ क्लासेस पर फिजिक्स, जिसमें आपको विद
कॉन्सेप्ट बेटा और प्रैक्टिकली तरीके से आपको चैप्टर वाइज चैप्टर सिलेबस मिलेगा प्ले स्टोर पर। जब आप सर्च करेंगे तो हर एक चैप्टर का आपको पूरा का पूरा चैप्टर सोल्यूशन का उसका सोल्यूशन मिल जाएगा विद न्यूमेरिकल। ठीक है बेटा, तो जो जो बेटा हमने पढ़ा है आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें बेटा। ठीक है, जुड़ जाइए हमारे चैनल से।